नमस्कार, मैं वैभवी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर जेठमल सुथार सर से, और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर वो साइंस लेता है तो, या फिर वो साइंस अगर ले रहा है तो क्या वो सही है उसके लिए या नहीं। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे आज हम सर से बात करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। थैंक यू वैभवी मैम। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जो कि सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है, और एज अ स्टूडेंट जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे भी मन में ये चलता था कि मुझे 11th क्लास में जाके साइंस ऑप्ट करनी चाहिए या फिर मैं कॉमर्स ले लूं। आर्ट्स का तो नहीं सोचा था सर, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता हो, तो कैसे एक सही उस पे आ पाए डिसीजन पे हम। बिल्कुल सही है। जैसे ही हम 10th का एग्ज़ाम पास आउट करते हैं, सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आता है। नंबर 1 आज के टाइम के अंदर फिक्स है कि जिधर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उधर ही जाना चाहिए। स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा तो वो किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर वो एक्सेल कर ही सकता है अपनी जगह। तो इंटरेस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट ढूंढ नहीं पाता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से हम बातचीत करें, वो स्टूडेंट कई बार अपना इंटरेस्ट ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उस टाइम के अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कैरियर काउंसलर्स हैं, इवन कई तरह के एग्जाम्स हैं, उनको देने से भी एक आइडिया लग जाता है कि ये स्टूडेंट किस फील्ड में जाएगा तो वो एक्सेल कर सकता है। तो ये इस तरह के मेथड्स हो सकते हैं जी। तो सर इसमें ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि मतलब जैसे मुझे अगर फिजिक्स पसंद है तो मैं साइंस ऑप्ट कर लेना चाहिए मुझे, बट मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है एट द सेम एंड, तो स्टूडेंट इस चीज को कैसे जज करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल भाई, देखिए आप बेसिकली जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट, वो एक टाइप से कहें तो साइंस है। और आज के टाइम के अंदर साइंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ले रहे हैं जी, क्योंकि ऑलरेडी हम साइंस के युग में जी रहे हैं और आने वाला जो फील्ड है उसमें पर डे डेली यूज में कोई ना कोई साइंस लगता है। राइट। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में जा रहे हैं। अब साइंस में देखा जाए तो 2 स्ट्रीम हो गई, एक बायोलॉजी स्ट्रीम हो गई, एक मैथमेटिक्स हो गई। कुछ लोगों का एकदम फिक्स होता है कि साहब मेरे को तो आगे जाकर इंजीनियर बनना है, तो वहां तो सोचना ही नहीं है, मैथमेटिक्स में जाना ही जाना उस बच्चे को। कईयों का फिक्स होता है कि साहब मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो डेफिनेटली बायोलॉजी साइड में जाएगा। लेकिन कई बार जैसे आपने बताया कि सर सब्जेक्ट वाइज भी बड़ा उहापो रहता है, तो उस डिलेमा को भी एक पर्टिकुलर वे से हम देख सकते हैं। जैसे बच्चे ने 10th में साइंस पढ़ा जी, तो पहली बात तो उसने जितने सब्जेक्ट पढ़े उसका हाईएस्ट इंटरेस्ट किस में है। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि साहब मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़े, मेरे को तो मैथमेटिक्स सबसे शानदार लगता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चा इंजीनियरिंग साइड में जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। फिर जैसे ही नंबर 2 से पूछा, उसने कह दिया कि साहब मुझे तो साइंस अच्छी लगती है, सेकंड नंबर प्रायोरिटी में, इट मीन्स वो साइंस मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहता है। अब बच्चे का डिसाइडेड नहीं है कि साहब साइंस पहले मैथ बाद में, या वो उससे भी ज़्यादा रैंकिंग पर है। अब बात आती है कि वो बायोलॉजी में जावे या मैथमेटिक्स में जावे। तो उसका तरीका ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन होते हैं, बच्चे ने 9th 10th को अपन लेवे कई सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन उसने पढ़ा है, बैलेंसिंग पढ़ा है, हाँ बायोलॉजी में उसने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है। तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि तुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है। बच्चा बोलता है साहब मुझे इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया लगती है, तो फिजिक्स तो दोनों में कॉमन हो गई। अब उससे कहेंगे कि साहब अब आप बताओ, एक तरफ केमिकल इक्वेशन, एक तरफ लाइफ प्रोसेसेस। बच्चा कहता है मुझे तो लाइफ प्रोसेस में ज्यादा मजा आया। इट मीन्स बच्चे को केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली बायोलॉजी ज्यादा बेटर है। तो ये भी एक देखा जाए तो थिक आउटलाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का डिसीजन ले सकते हैं जी। और सर जैसे स्टूडेंट मैथ्स में अगर अच्छा है तो कॉमर्स में भी क्या उसके लिए कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सोच सकता है कॉमर्स के लिए कि सिर्फ अगर उसको मैथ्स पसंद है इन दैट केस।
ठीक है, उसको मैथमेटिक्स पसंद है लेकिन अदर सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आजकल एक न्यू ट्रेंड भी आया है कि बच्चे कॉमर्स तो लेते हैं, साथ में मैथमेटिक्स को ऐड ऑन कर लेते हैं। तो कॉमर्स और मैथमेटिक्स का एक न्यू ऑप्शन भी है, और मैथमेटिक्स आगे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मैथमेटिक्स का रोल तो एक बड़ा है। उस बच्चे के पास में कॉमर्स के साथ एक ऐड ऑन ऑप्शन हो जाता है, तो वो भी बेनिफिशियल है। एंड इवन फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का बहुत काफी बड़ा रोल होता है। हाँ, वो अपन यूं कह सकते हैं एक टाइप से कि फिजिक्स मैथमेटिक्स का ट्विन ब्रदर है, जुड़वा भाई है। कई बार बच्चा ये सोचता है कि साहब मैं तो बायोलॉजी में चला गया, मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी, तो ये थोड़ा बच्चे की एक भूल है। हाँ। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स के अंदर भी इक्वली और बहुत अच्छा खासा पोर्शन इसका यूज होता है। और इवन केवल फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें भी जो फिजिकल केमिस्ट्री नाम से लग रहा है फिजिक्स जैसा है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स का एक रोल होता है। और सर जैसे साइंस की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर साइंस ऑप्ट कर रहा है तो उसके पास क्या क्या एग्जाम्स के ऑप्शंस हैं, किन किन एग्जाम्स के लिए वो फाइट कर सकता है लेटर ऑन आफ्टर 12th या फिर ड्यूरिंग 12th, तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं सर? ये बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से जो पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं उनका एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपने सबकी तरफ से पूछ लिया है जी। तो नॉर्मली देखा जाए 2 ही ऑप्शन स्टूडेंट को ध्यान में आते हैं कि साहब मुझे एक तरफ आईआईटी देना है, जिसको हम जेई बोलने लगे आजकल। पार्ट 1 जेई मेन हो गया, पार्ट 2 आईआईटी एडवांस हो गया, जेई एडवांस जिसको ओल्ड टाइम में आईआईटी बोलते थे। मेडिकल के लिए एक टाइम था जब सीपीएमटी बोलते थे, आरपीएमटी बोलते थे, एआईपीएमटी बोलते थे। आजकल उसकी जगह नीट नाम से एग्जाम होने लग गया है। तो ये ऑप्शंस हैं। तो इन 2 ऑप्शंस के बारे में तो हर स्टूडेंट को नॉलेज में रहता है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि यदि कोई स्टूडेंट सोचे कि मेरे को तो विद 12th ये एग्जाम क्रैक करने हैं, जैसे आज आईआईटी है तो उसके लिए तो उसको 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, एक विद 12th मिलेगा, एक आफ्टर 12th मिलेगा। तो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि हम विद 12th ही एग्जाम क्रैक कर दें, आइदर बायोलॉजी साइड आइदर मैथमेटिक्स साइड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अर्ली स्टार्टर बने। अर्ली स्टार्टर मीन्स ये हो गया कि वो प्री फाउंडेशन क्लासेस से स्टार्टिंग करे, और प्री फाउंडेशन क्लासेस हो गई 8th 9th 10th। 8 से बिलो तो हम सजेशन नहीं देंगे कि वहां तक बच्चा एकदम स्कूलिंग मोड में रहे, ज्यादा बेटर है। 8 से बच्चे में एक समझ डेवलप होती है और वहां से हम एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले प्री फाउंडेशन करे बच्चा, एक लेवल को लेवे, फिर वो फाउंडेशन करे 10th एंड 11th में आते आते, और यदि अनलकी रह गया तो टारगेट बैच जो कि आफ्टर 12th के हैं। तो ऐसे यदि हम करें तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिपेयर होती है और बच्चे का विद 12th सिलेक्शन के बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं। और रही बात, जैसे बेसिकली हम बात करें कि हर कोई मानता है बायोलॉजी लिया है डॉक्टर बनेगा, नीट देगा, और इधर मैथमेटिक्स गया आईआईटी करेगा, उसमें नहीं हुआ तो एनआईटी करेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही फील्ड है, ये तो है ही अपनी जगह सुप्रीम फील्ड है, बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है एकदम। लेकिन इनके अदर देन भी दोनों स्टूडेंट के लिए और भी कई सारे एग्जाम्स के ऑप्शन क्रिएट होते हैं। जैसे कौन से क्रिएट होता है जो दोनों बच्चे दे सकते हैं। आजकल एक बेस्ट एग्जाम होने लग गया जिसको हम बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये बायोलॉजी साइड का बच्चा भी दे सकता है, मैथमेटिक्स साइड का बच्चा भी दे सकता है। और इसके अंदर बेसिकली जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है। एक टाइम था जब ये 12th के परसेंटेज के बेस पर होते थे, तो जो दिल्ली के बच्चे होते थे वो हमारा नंबर ही नहीं आने देते थे। सपोज कोई राजस्थान बोर्ड से है या कोई और अदर स्टेट बोर्ड से है जहां मार्किंग थोड़ा टफ है, तो उस बच्चे का तो वो परसेंटेज लेवल कभी होता ही नहीं था। तो वो कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सोचना ही टफ था। लेकिन इन एग्जाम्स के कारण अब टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। अब इनके अंदर बेसिकली बच्चा है DU में एडमिशन ले सकता है, JNU में ले सकता है।
बेसिक बात यह है कि जब आप देखा जाए नीट और जेई से हट गए हो तो आपको टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। आपका यूनिवर्सिटी जितना टॉप होगा वहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, साथ में पढ़ने वाले आपके साथी लोग अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, सीयू का एग्जाम दिया आपने तो साथ में एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाता है हमारे सामने, जिसको हम बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत अच्छा फील्ड है, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। सीयू दिया, उसी का स्कोर ICAR में यूज होता है। अच्छा। और टॉप यूनिवर्सिटी इसके अंदर, जैसे आज IRI है दिल्ली का है, NDRI करनाल है, तो इस तरह की टॉप, इवन साउथ में तो यहाँ तक कल्चर है कि बच्चा सोचता है कि मेरे को आगे जाकर लाइफ में UPSC देना है, मेरे को IAS बनना है, लेकिन सबको पता है विदाउट ग्रेजुएशन तो ये एग्जाम होगा नहीं, और उसके लिए रिस्क कवरिंग होना जरूरी है। तो हर कोई चाहता है टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप कॉलेज हो, तो लोग इस तरह के सेकेंडरी एग्जाम देते हैं ताकि नीट और IIT में सेलेक्ट नहीं हुए तो इनमें हो जावे। टॉप यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहेंगे। फिर बच्चा ड्यूरिंग अपना ग्रेजुएशन IAS का प्रिपरेशन करता है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। ये आजकल एक न्यू ट्रेंड देखने में आया है। ऐसे ही ICAR का एक छोटा भाई भी है जिसको हम लोग JET बोलते हैं, JET, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये बेसिकली राजस्थान के एग्रीकल्चर कॉलेज और अदर स्ट्रीम के लिए एग्जाम होता है। इवन बीकानेर की हम बात करें, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज राजूवास के साथ में खुला है, जहाँ मैथमेटिक्स के बच्चे भी जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांस है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है। फिर ऐसे ही लेवे नीट खुद के साथ में बहुत सारे पाथवे ओपन होते हैं, जैसे कि देखा जाए नर्सिंग का रास्ता ओपन होता है, पैरामेडिकल का होता है, आप एम्स के पैरामेडिकल में जा सकते हो, PGI चंडीगढ़ में आप जा सकते हो, जिपमेर जैसे टॉप कॉलेज में जा सकते हो। इवन देखा जाए गर्ल्स कैंडिडेट है तो इन्हीं नीट के नंबर के बेस पर आपको MNS में एडमिशन मिल सकता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है जहाँ कन्फर्म जॉब है, ऑफिसर ग्रेड है, आर्मी के अंदर जॉब लगेगी। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं। बायोलॉजी और जेई हमने ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल दो ही पाथवे है। जब आप इसमें एंटर करते हो और आप अपने मेन फील्ड में नहीं जा पाए, आप सब फील्ड में भी जाते हो, तो आपके सामने 10 to 15 पाथवेज और ओपन होते हैं। आप किसी को भी पकड़ लो, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपको पढ़ाने वाले मेंटर्स अच्छे हैं, डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन ए पर्टिकुलर हाई लेवल इन योर कैरियर, और जिसमें आपको खुद को खुशी होगी, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, सोसाइटी के अंदर आपका एक लेवल बनेगा। आजकल दो और एग्जाम आ गए हैं इसी तरीके से। एक को हम कहते हैं IISER, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। इंडिया गवर्नमेंट के ये कॉलेज है, 7 कॉलेज है। आपको BS एंड MS का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बैचलर इन साइंस, मास्टर इन साइंस। आपका खुद का खर्चा मिनिमम है, बेसिक साइंस के लिए ये। रिसर्च में आप जा सकते हो, इंडिया से बाहर आप जा सकते हो, तो बहुत सारा लिमिटेशन आपको मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट के एग्जाम को ले सकते हैं, NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि मुंबई और भुवनेश्वर यहाँ के कॉलेज के लिए होता है, बहुत ही अच्छे। इवन IISER और नेस्ट थोड़ा न्यू है, लेकिन अभी से जो स्टूडेंट यहाँ के पास आउट हो रहे हैं उनको पर एनम किसी को 10 लाख का पैकेज, किसी को 15 लाख का पैकेज, यानी आने वाले टाइम के अंदर तो आप मानकर चलें आफ्टर 10 ईयर ये पैकेज 30 लाख, 50 लाख यहाँ तक भी जा सकता है। इसलिए अपने आप को आप केवल और केवल नीट और जेई इन दो बेड़ियों में बांध करके नहीं रखें। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड के अंदर, तो कई बार दो पर स्टिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा लेबर करें, कांस्टेंट एफर्ट्स करें, हार्ड वर्क करें, लेकिन जिस दिन थक गए उस दिन बजाय आप बेसिक साइंस का कोई कोर्स करें, उसकी जगह आप इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज को लीजिए,
और आपका रिस्क कवर होगा और आप इक्वली जो आपका साथी डॉक्टर बनेगा, आईआईटी इंजीनियर बनेगा, आप उसके पैरेलल उसी सेम इक्वल लेवल पर स्टैंड कर सकते हैं। राइट, बहुत अच्छे से बताया सर आपने इन करियर ऑप्शंस के बारे में, इन एग्जाम्स के बारे में।